बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई राजवीर सोलंकी आगे बढ़ो, भाई राजवीर सोलंकी आगे बढ़ो, सर घासीराम अमर है अमर है अमर है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं और आज बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा स्तरीय जो आज हिसार के अंदर बैठक रखी गई है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश स्तर पर हमने लोकसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम किया है और हिसार की प्रत्येक विधानसभा, हिसार लोकसभा के अंदर जो लगने वाली प्रत्येक विधानसभा है, तमाम जो हमारे विधानसभाओं के साथी हैं, सभी हमारे संगठन की सहमति से हमारे आदरणीय मास्टर देशराज जी का जो पूर्व में ढाणी खान बहादुर गांव के उनकी मिसिज सरपंच भी रही हैं और अध्यापक संघ से भी वो जुड़े रहे हैं, उनका नाम लोकसभा प्रत्याशी के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास भेजा गया है और बहुत जल्दी आप लोगों को इस बात की सूचना मिलेगी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथी मास्टर देशराज वर्मा जी होंगे। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? देखिए, मैं पिछले 40 सालों से जो समाज में गरीबी में वंचित शोषित तबके का व्यक्ति जो गरीबी लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उस आदमी को हम प्राथमिकता के तौर पे न्याय, हक हकूक़ हिस्सेदारी देने के पक्षधर हैं। रही बात सामाजिक मुद्दों की, देखिए आज चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम ये कह रहे हैं कि ये सभी को विदित है कि जो पिछड़ा दलित शोषित समाज है उसकी हिस्सेदारी कहीं 50% है, कहीं 52% है और मिनिमम हरियाणा में भी 40-42 के करीब ओबीसी समाज की संख्या है। लेकिन आप पत्रकार भाई हैं, जानते हैं कि पिछले 77 सालों से जो संसदीय इतिहास है उसमें कभी भी इन लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी गई, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक। इन लोगों को सभी अधिकारों से वंचित रखा गया। इस बात की टीस है कि प्राथमिकता के तौर पर उन शोषित वंचित लोगों को न्याय मिले, हक हकूक़ हिस्सेदारी मिले। इस बात को लेकर सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा, आज देश में जो है ना, लोकतंत्र को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। कहते तो आए, लेकिन अब सुनते भी आए, लेकिन अब देखा है कि आज भाजपा जो है ना, जो लोग एक जनता की हितैषी बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उनको जो है ना ईडी और सीडी का भय दिखा करके, या तो उनसे मतलब भय दिखा करके उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं, या फिर उन पर दबाव बनाने की कोशिश केस किया जा रहा है। क्या है ये? जब वो लोग पहले कहते हैं भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, और उनकी शरण में जाते ही दूध का धोया हो जाता है। यानी हम करें तो कृष्ण लीला, हम करें तो वो कार्य कृष्ण लीला है, और आप करेंगे तो करैक्टर लीला है। ये दोहरे चरित्र को हम सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में, वो पार्टी सांप्रदायिक है, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी है, जिन्होंने सूत्र बनाए हैं, इस देश के गरीब आवाम को लूटा है, खसोटा है, वो भारतीय जनता पार्टी के हम घोर विरोधी हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया है। समाज के जो गरीब तबके लोग हैं उनको हक हकूक़ कहाँ दिया, कहाँ हिस्सेदारी दी है इन लोगों ने। इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता के तौर पे मुद्दा है कि सबको न्याय मिले, समानता मिले, हिस्सेदारी मिले। इस बात के लिए लड़ें।